औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटर बॉटनी की क्लास हम पढ़ रहे हैं और जो आज हमारा टॉपिक बनता है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, ये टॉपिक हम जो है वो पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत ही सिंपल और इंग्लिश के वर्ड्स, ठीक है ना, जो हमारी डेली लाइफ के अंदर हम शायद रोज ही तकरीबन यूज करते होंगे ये लफ्ज। और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज और बहुत सारी चीजें, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है सही तरीके से, या पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी तरह बढ़ नहीं रहा, और सारी चीज। तो ये जो इतने कॉमन से वर्ड हमारी लाइफ के अंदर मौजूद होते हैं, जिसको हम आज मेडिकल साइंसेज या बायोलॉजिकल साइंसेज की निगाह से देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप लोग मुझे बताइए, स्क्रीन आपको शेयर हो रही है प्रॉपर्ली चैप्टर 19? यस सर। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द मीन बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक एक करके, जिसको जो भी आता, मतलब बायोलॉजिकल पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्या जो है वो डेफिनेशन होगी। The stages in which plant grow or any animal or living organism grow, that is known as growth. इसको आसान उर्दू में बताएं। सर ग्रोथ मतलब बढ़ना और डेवलपमेंट मतलब चेंजेस। डेवलपमेंट मतलब चेंजेस, ग्रोथ मतलब बढ़ना। मसलन एग्जांपल दें। मतलब एग्जांपल से बात समझाएं कि बढ़ना और चेंजेस से क्या मतलब है, और बाकी बताएं सब। आसान वर्ड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला। मनीषा बताएंगे। सर ग्रोथ मतलब बढ़ना और डेवलपमेंट मतलब जैसे कि उसमें भी बढ़ना ही आता था, जैसे कि कैटरपिलर होता है वो छोटा सा होता है, फिर वो जब बढ़ता है उसमें डेवलपमेंट आती है तो वो बटरफ्लाई बन जाता है। डेवलपमेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? चेंजेस आना। और ग्रोथ? सर जैसे जब इंसान बढ़े तो उसमें ये डेवलपमेंट हो कि जब वो बच्चा था तो उसमें इतनी अकल समझ नहीं थी, जब वो बड़ा हुआ तो उसमें ज्यादा शऊर आया, उसके जैसे अकल की डेवलपमेंट हुई है। अच्छा, और ग्रोथ की मीनिंग क्या है उर्दू? ग्रोथ, ग्रोथ भी बढ़ना। दोनों की मीनिंग एक ही नजर आ रही है। तो लैला आप बताएंगे या दुआ फातिमा? हाँ बताइए बताइए, शाबाश। तरक्की और प्रोग्रेस। छोटा सा कीड़ा तरक्की होता और है प्रोग्रेस, जैसे इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि डेवलपमेंट को हम तरक्की और प्रोग्रेस की तरफ ले जाते हैं। हाँ खदीजा क्या कह रही है बेटा? सर जैसे कैटरपिलर जो होता है छोटा सा कीड़ा होता है, फिर उसमें चेंजेस ही आती है कि उसके पर निकल जाते हैं, फिर वो खूबसूरत बटरफ्लाई बन जाती है। ये डेवलपमेंट है। जी सर। ग्रोथ क्या है? क्या वो बढ़ रहा है, बड़ा हो गया वो। बनना भी चेंजेस हो गया, तो बनना भी चेंजेस हो गया। अच्छा चले, हाँ दुआ रहेगी, दुआ बताइए। जी दुआ साहिबा। हाँ, in your opinion, what is the development and growth? दुआ है, चली गई? सर दुआ कनेक्ट ही नहीं हुई अभी। नहीं है, थी अभी तो थी। चले मारे जा गए माशाल्लाह। जी मारे साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भी कनेक्ट नहीं हुआ। हाँ हो गया। मारे साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमारा टॉपिक चल रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या इन दो लफ्जों की आप मीनिंग बता सकते हैं साइंटिफिकली, मेडिकल, हमारे डेली लाइफ में यूज होता है? सर ग्रोथ का मतलब है बढ़ना और डेवलपमेंट का मतलब है उसके अंदर तब्दीलियां आना और इम्प्रूवमेंट वगैरह आना। मसलन हमारा जो है इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, डेवलप होता है, और हमारी जो कह सकते हैं ऑक्सीजन लेने की जो है स्पीड वगैरह और ये सब कुछ। ये क्या है? डेवलपमेंट, ग्रोथ? ये डेवलपमेंट है। और ग्रोथ जो है वो जैसे हमारा छोटे से बड़ा होना, ये ग्रोथ है।
ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट और एक शहर छोटा था, वो आज इतना बड़ा हो गया, डेवलपमेंट नहीं हुई, ग्रोथ हुई। ये ग्रोथ होगी। और डेवलपमेंट जो है उसके अंदर जो है तब्दीलियां, उसके अंदर कह सकते हैं जो जो चीज उस शहर को अच्छा बनाए, जैसे बिल्डिंग्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, तो वो किसी इसकी जिंदगी डेवलपमेंट। जिंदगी में मिसाल लें। अभी तो आपने एक नॉन जिंदगी लिविंग में थिंग की मिसाल दी ना, लिविंग थिंग की मिसाल लें। लिविंग थिंग में हम प्लांट का अगर सीड लगाते हैं तो उसको हम पानी वगैरह देंगे, वो ग्रोथ करेगा यानी कि वो छोटा एक बीज से वो पौधा बनेगा, पौधे से वो दरख्त में बदलेगा। और डेवलपमेंट उसकी होगी जब जो है वो फ्रूट वगैरह बनाएगा, और वो सारा इस तरीके से फ्रूट जब वो बनाएगा तो वो डेवलपमेंट होगी, या उसके अंदर कोई नई तब्दीली आए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपने म्यूट किया हुआ है अपना माइक। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, अब आ रही है आवाज। जी, दुआ हमारे पास कनेक्ट हो गई। दुआ बताएंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किन दो लफ्जों का जो है वो कनेक्शन है। जी दुआ बेटा। दुआ है हमारे साथ, नहीं है? जी सर। सर ग्रोथ मतलब किसी भी चीज को जब आप सीड डालते हैं तो ग्रो करना, फिर डेवलपमेंट उसकी और आगे बढ़ना, कि जब वो एक छोटा सा होता है उसके बाद आगे उसकी शायद डेवलपमेंट, पता नहीं। नहीं। अच्छा चले, माशाल्लाह सबने अच्छी ट्राई करी और अच्छा कोशिश करी। और कोशिश ही कर सकता है इंसान, बस कोशिश बेहतर से बेहतर करता है। आपको तस्वीर में क्या नजर आ रहा है, कोई बताएगा मुझको? सर तस्वीर में हमें वही जो हमने मिसाल दी है मैं सीड तस्वीर वाली। बड़ी करके दिखाता हूँ। यस सर। जी, तो नजर आ रही है तस्वीर आपको क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ। यस अब इसके सर। अंदर क्या चीज आप वाज़ेह जरा तौर पे देखें। सर इसके अंदर दिखाया है कि सीड लगा हुआ है, बारिश हुई है, बारिश से पानी सीड को मिला, और पानी की मदद से जो है फिर सीड आहिस्ता आहिस्ता करके फूटा है, और उसके बाद फिर वो पौधे में बदला, और वो पौधा फिर दरख्त में। सर पानी के साथ सनलाइट भी मिली। और फिर वो बड़ा हो गया, उसके पत्ते निकल गए, उसका स्टेम निकला और फिर उसकी लीव्स निकल गए। रूट्स भी इसकी डेवलप हो गई। सर आपका माइक म्यूट पे है। हाँ, इसमें कहाँ तक का स्टेज डेवलपमेंट का है, कहाँ तक का स्टेज ग्रोथ का? ये दोनों चीजें साथ ये साथ है? जो सर इसमें दोनों चीजें साथ साथ चल दोनों चीजें साथ है सर, दोनों साथ साथ। ये हाँ, सर आप कह रहे हैं जो कि रूट होता है और इसकी हाइट जो है वो ग्रोथ होती है, जो ये बड़ा हो रहा है वो ग्रोथ है। जो बड़ा हो रहा है तो ये ग्रोथ है। यस सर। तो डेवलपमेंट क्या है? इसमें जो डेवलपमेंट, बहुत सारे रूट निकले। पत्ते निकलना और रूट से इसकी बनना, ये डेवलपमेंट है। अच्छा, देखिए जनाब। अच्छा, और भी कोई पार्टिसिपेट करेगा? मदर जमाली साहब, और बहुत सारे ऑनलाइन हैं। ठीक है, मदर, वरिशा, वरिशा कुछ कहेंगी तस्वीर के बारे में? सर वो जो जैसे हमें प्लांट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो इसकी ग्रोथ हुई, और इसके अंदर जो खसूसियात होंगी जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह की या फिर रिप्रोडक्शन की, तो उसे हम डेवलपमेंट कह सकते हैं।
चले अभी आप अभी भी अगर किसी ने और मजीद ट्राई करना है तो बता दे, ताकि फिर मैं समझाऊं फिर आपको। बहुत जबरदस्त आप लोगों ने अच्छा तजिया तहलील किया। अब जो मैं बात करूंगा आपके तेजी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप लोगों का जहन बिल्कुल तैयार हो गया इस टॉपिक को सुनने समझने के लिए। ठीक है जनाब? सर ये जो और जी जी ऑर्गन है भी डेवलप, बोले मारिज, बोले बेटा। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी डेवलप होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होता है? यस सर। चलो ठीक है। आप समझिए जरा। देखिए, दो चीजें होती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे हम इसी बात पे गुफ्तगू कर रहे हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही बात कहा कि जनाब ग्रोथ मतलब बढ़ना, ठीक है ना। डेवलपमेंट कहते हैं, अगर आप डिक्शनरी उठा के देखेंगे ना, तो डेवलपमेंट की सिंपल और सादा मीनिंग जो सबसे पहले मिलेगी आपको, मिलेगी बनना। डेवलपमेंट मतलब किसी चीज का बनना। ग्रोथ उस चीज में तब्दीली और चेंजेस आना, यानी कि एक चीज पहले बनती है, फिर उसमें तब्दीली और चेंजेस वाकई होती हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, ह्यूमन बायोलॉजी आप पढ़ते हैं, और ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि जब बेबी मदर बॉडी के अंदर बन रहा होता है तो हम उसे कहते हैं डेवलपमेंट, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ओके, एम्ब्रियोलॉजी यानी कि द स्टेज, एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द बेबी। सिंपल डेफिनेशन, दोबारा आ रहा हूं। डेवलपमेंट की मीनिंग क्या है? जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं? कि द स्टेजेस of the developmental stages of a baby inside the mother body, ठीक है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कहते हैं उसको। तो जब बेबी बन रहा होता है तो उसे डेवलपमेंट कहते हैं, उसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं, उसे एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है ना जनाब। जब वो बेबी बन जाता है, मुकम्मल जिस्म के पार्ट बन जाते हैं, तो वहां पर डेवलपमेंट खत्म हो जाती है। मतलब उसके बेबी के हाथ, पांव, आंख, नाक, कान, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, रीढ़ की हड्डी, पूरा जिस्म, उसकी स्किन, सब चीजें जब एग्जैक्टली बन चुकी हैं, तब उसका क्या हुआ है कि उसके अंदर से जो है उसकी पूरी बॉडी बन गई है। अब जब पूरी डेवलपमेंट हो जाती है, तब वो बेबी इस दुनिया में आ जाता है, मदर उस बेबी को डिलीवर कर देती है। अब उस बेबी में कंटिन्यूसली ग्रोथ है, ग्रोथ ड्यूरिंग डेवलपमेंट भी चल रही होती है, ठीक है ना। ग्रोथ जो थी वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट मदर बॉडी में चल रही थी, क्योंकि ग्रोथ का जो सिंपल डेफिनेशन है वो कहते हैं इंक्रीज इन साइज। 1 इंच का था, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, 1.5 फीट का बच्चा, फिर 4 फीट 6 फीट तक का इंसान हो जाता है फिर, ठीक है ना। तो जब कोई चीज बन रही होती है उसे कहते हैं डेवलपमेंट, और जब वो पूरी मुकम्मल बन चुकी होती है, जितने भी उस चीज के पार्ट्स हैं, जब तक वो पार्ट्स पूरे नहीं बनते उसे डेवलपमेंट कहते हैं। जब वो पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, अब उस स्ट्रक्चर में चेंजेस आती है मुस्तकिल। क्या चेंजेस आती है? साइज में इंक्रीज करता है, अपने जो बॉडी पार्ट्स बन चुके होते हैं उनमें इंक्रीज करता है, ठीक है, उनमें इंक्रीज करता है। इंसान का जिस्म हो या जानवर का जिस्म हो, सेम प्रोसेस है। वही प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, किसी का ज्यादा, किसी का कम, किसी का कबूतर के अंडा बच्चा बनना और उसके अंदर मुख्तलिफ तमाम जानवरों में इंसानों में देख लें, एनिमल्स यानी जानवर देख लें। तो वहाँ डेवलपमेंट होने के बाद, बेबी बर्थ होने के बाद सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ है, यानी वो अपने इंक्रीज करेगा। जैसे आप देखते हैं कि अंडे में से जो बच्चा निकलता है, बेबी निकलता है, वो मुकम्मल होता है। उसके पर भी होते हैं, उसके पाँव भी होते हैं, उसकी चोंच भी होती है, उसकी आंखें भी होती है, उसका जिस्म, फीदर्स भी होते हैं, विंग्स भी होते हैं, ईच एंड एवरी थिंग इज कंप्लीटेड उसके पास होती है, ठीक है ना। तो अब सिर्फ सिंपल उसने क्या करना है, अपने साइज को बढ़ाना है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा उसकी हेल्थ बढ़ेगी, उसके पर बढ़ेंगे, उसका जिस्म बढ़ेगा, उसकी आंखें बढ़ेंगी, इंटरनल ऑर्गन भी बढ़ेंगे। ये दैट इज ऑल इज ग्रोथ। अब उसमें डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है, सिंपली क्या हो रही है, ग्रोथ ही ग्रोथ हो। ठीक हो गई बात। पौधे के अंदर
प्लांट्स, अब हम बात करते हैं पार्ट्स। ये जो सीड बना हुआ है, सबसे पहले जो सीड दिखा रहा है आप, पहले ये बताएं, यहाँ तक बात समझ में आई एनिमल के हवाले से? यस सर। ठीक है, बात करते हैं इसको प्लांट, इसी क्योंकि हमने एनिमल को समझ लिया, अब हमारे लिए प्लांट को समझना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम खुद एनिमल है, इसलिए बात पहले हमारे पर अप्लाई हो जाए, फिर हम फौरन इसको प्लांट पर अप्लाई कर लेते हैं। हमारा तरीकाकार भी ये कि हम पहले टॉपिक को ज़ूलॉजी से डिफाइन कर देते हैं ताकि आसान हो जाए, फिर हम उसको। अब ये जो सीड है जो आपको नजर आ रहा है, आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ाया था, कौन कौन था उस क्लास के अंदर? जल्दी बताएं। स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर सीड पढ़ाया था, डायग्राम भी शेयर की थी, सब कुछ बताया था, दिखाया भी था, मोनोकॉट भी, डाइकोटिलेडन सीड भी। जल्दी बताएं किस किसने क्लास अटेंड करी थी? रिप्रोडक्शन के फौरन बाद, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म के फौरन बाद। जी सर, आपने पढ़ाया था। नहीं पढ़ाया तो था, आज थे आप थे क्लास में, तो और कौन कौन था क्लास में? अब जो मैच्योर सीड है, और सीड को जब हम खोलते हैं तो हमने बताया था कि जनाब एक होता है रेडिकल, ठीक, और रेडिकल जो है वो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के बीच में कनेक्शन है। एपिकोटाइल क्या करता है? शूट निकालता है। हाइपोकोटाइल क्या करता है? रूट निकालता है। इसका मतलब ये है, और प्लूम्यूल कैसे कहते हैं कि जो एपिकोटाइल पे इनिशियली 2 पत्ते होते हैं जो सीड में मौजूद होता है, लेकिन उसमें 2 पत्ते नहीं लग रहे होते, ठीक है ना। तो सीड में दोनों जर्मिनेशन होती है, एपीजियल जर्मिनेशन जो आप देखें ये ऊपर निकाल रहा है, और हाइपोजियल जर्मिनेशन जो ये रूट निकाल रहा है, ठीक है, दोनों चीजें निकाल रहा है। ये दोनों चीजें सीड में से निकलनी है, इसका मतलब है कि सीड में रूट भी मौजूद थी और शूट भी मौजूद थी। और अगर एक पौधे के हम पार्ट देखें तो उसमें रूट और शूट ये 2 ही पार्ट है पौधे के। बड़े से बड़े दरख्त को देख लें, छोटे से छोटे पौधे को देख लें, रूट एंड शूट, सिर्फ साइज का फर्क है। तो सीड जो इतना सा होता है उसमें बहुत ही छोटी सी रूट और बहुत ही छोटे सी शूट का, अगर मोनोकोटिलेडन है तो 1 पत्ता, डाइकोटिलेडन है तो 2 पत्ते होते हैं। ठीक हो गई बात? अब ये सीड है, इसके अंदर डेवलपमेंट हो चुकी है। कब? जब इसके पेरेंट प्लांट ने लाइफ साइकिल चला के, रिप्रोडक्शन करके, फर्टिलाइजेशन करने के बाद, फ्रूट बनाने के बाद सीड बनाया था। इसके पेरेंट ने करी थी ये काम। तो फ्रूट के अंदर सीड डेवलप हुआ था, और सीड में वो बेबी मौजूद था जो आने वाला पौधा बनेगा। ठीक हो गई बात? तो पता लगा सीड में ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट हो गई। ठीक है जनाब, ये जो डेवलपमेंट हो गई, अब सीड जड़ लगे जमीन में। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो सीड है इसके अंदर दोनों चीजें मौजूद है। इसको पानी मिलती है, मॉइस्चर, वार्म मिलता है, सूरज, तो ये अपनी रूट भी निकालता है। और हम सारा प्रोसेस पढ़ चुके हैं कि एम्बिबिशन होता है, सीड कोड फटता है, फिर हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है, रूट निकलता है, फिर एपीजियल जर्मिनेशन होती है, शूट निकलता है, शूट निकलती है। जैसे ही ये सब चीजें निकलती हैं तो वो पौधा निकल जाता है। यहां तक कि डेवलपमेंट कंप्लीट है और पौधा पूरा निकल के आ गया। अब सिर्फ रूट में रूट के अंदर ग्रोथ होनी है, रूट बढ़नी है, इस तरीके से शूट बढ़नी है। ठीक है ना? तो अब पौधे के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ ही ग्रोथ है। मैंने लफ्ज मैक्सिमम क्यों इस्तेमाल किया, जबकि मैंने एनिमल में कहा कि डेवलपमेंट के बाद सिर्फ ग्रोथ है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। जबकि मैं प्लांट में क्या कह रहा हूं, मैक्सिमम ग्रोथ है, लेकिन क्योंकि नए पत्ते आते रहते हैं, नई ब्रांचेस निकलती रहती हैं, नई रूट की ब्रांचेस निकलती रहती हैं, तो पौधों के अंदर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पैरेलल चलता है, साथ साथ चलता है। जानवरों में ऐसा नहीं होता। क्यों? हमारे 2 हाथ, 2 टांगे, 2 आंखें, 1 नाक, 2 होंठ, कान फिक्स्ड है। ऐसा नहीं कि तीसरा कान निकलेगा, तीसरा हाथ निकलेगा, तीसरी टांग निकलेगी, ऐसा हरगिज भी नहीं है। हाँ, सिर्फ हमारे हेयर्स हैं, बाल, कि जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट और ग्रोथ की कंडीशन में आ जाता है, या नाखून, इनको हम थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन प्लांट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों पैरेलल है और दोनों साथ साथ है और दोनों कंटिन्यू है। ठीक है? क्योंकि नए पत्ते, क्योंकि पत्ता एक ऑर्गन है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, ब्रांच एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, रूट एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है उसका प्रॉपर, और नई नई रूट्स निकलती रहती हैं, नई नई ब्रांचेस निकलती रहती हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं।
इस तरह प्लांट्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साथ साथ चलती है, लेकिन फर्स्ट डेवलपमेंट अपनी पेरेंट बॉडी में होती है, जिस पेरेंट से वो फल आता है, जिसके अंदर से वो फ्रूट आता है। यहाँ बात समझ में आई है? इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी? यस सर, समझ आ गई है। अब इसमें देखें, मैंने वाज़ेह तौर पर डिफाइन करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी अगर आपको डेफिनेशन के हिसाब से कोई कंफ्यूजन, कोई ऐतराज कि सर अगर ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए था, वो भी करें, ताकि हमारे पास अगर कोई कंफ्यूजन है या क्वेश्चन है तो उसको हम सॉल्व करें, ना कि ये कि जनाब सर ने कह दिया और हमने मान लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे चलें। यस सर। चलें यस सर। अब हम थोड़ा सा चैप्टर को आगे, अब देखिए इसी सिंपल डायग्राम से हमने अच्छी खासी चीजें सीखने समझने की कोशिश करी। अब जनाब हम क्या कह रहे हैं इन द कोर्स। चले अब मैं आपको कुछ जो मैंने आपको बताया है और बहुत कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, वो मैं आपको थोड़ा सा रिटन में भी समझा दूं, ताकि आपके लिए अंदर जो है ना कंफर्मेशन, इत्मीनान अकल कि हाँ जनाब जो हमने पढ़ा है वही वैसा ही है। इन द कोर्स ऑफ द इट्स लाइफ साइकिल एन ऑर्गेनिज्म, यानी हर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, उसकी लाइफ साइकिल में ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आती हैं। क्या आती हैं? चेंजेस आती हैं फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग इनटू एन एडल्ट, यानी कि जब पहला जायगोट बना था उसका, उससे लेके उसने बेबी बनना है पहले, फिर उसने बर्थ करना है, और फिर बर्थ करने के बाद जवान बूढ़ा यानी कि एडल्ट तक जाना है। तो कह रहा है इसमें मुस्तकिल चेंजेस आती है। ठीक है, एज द डेवलपमेंट प्रोसीड, जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड होती है, ऑल सॉर्ट ऑफ द चेंजेस टेक्स प्लेस, सारी चेंजेस जो है ना वो होना शुरू हो जाती है, वो आना शुरू हो जाती है। द मोस्ट ऑब्वियस चेंज इज ग्रोथ। सुने आप, सुनिए जरा, जो बिल्कुल वाजे तौर पे चेंज है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। जिसको आपको नजर आती है, बहुत वाजे तौर पर नजर आती है, हाइट का बढ़ना, ठीक है, किसी ऑर्गन के साइज, हाथ का बढ़ना, पत्ते के साइज का बढ़ना, ठीक है, आपको वाजे तौर पे ग्रोथ नजर आती है। द प्रोग्रेसिव चेंजेस विच आर द अंडरगोज बिफोर एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स इट्स एडल्ट फ्रॉम कॉन्सिक्वेंस एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है ना, क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो हमने बात करी थी, कौन सी? डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि जब एक नुत्फे से, जायगोट से लेके उसने पूरा बेबी बनना, उन वाली तमाम डेवलपमेंट को बता रहा है कि वो सब के सब हमारे पास क्या है? डेवलपमेंट है। ग्रोथ इज द परमानेंट एंड इररिवर्सिबल इंक्रीज, मतलब किसी बंदे का अगर 6 फीट हाइट हो गई तो दोबारा 5.5 फीट नहीं होगी। एक पत्ते का साइज बड़ा हो गया तो दोबारा छोटा साइज नहीं होगा। ग्रोथ के बारे में कहा। डेवलपमेंट भी 50% रिवर्सिबल होती है, 50% इरिवर्सिबल होती है। 50% से मुराद क्या है जनाब? सिंपल सी बात है, किसी बच्चे का हाथ बन गया है तो दोबारा थोड़ी जाएगा। हाथ बनना डेवलपमेंट है, जैसे हमने बताया, लेकिन दोबारा हाथ अंदर थोड़ी जाएगा। इरिवर्सिबल तो ये भी है, लेकिन नहीं, कुछ चेंजेस ऐसी हैं जो रिवर्सेबल है। मसलन जब बेबी का हाथ बनता है ना, ये 5 उंगलियां बनती हैं, तो जब ये 5 उंगलियां बनती हैं तो इसके दरमियान में वेब्ड फीड बनते हैं। वो वेब, जैसे बत्तख का पाँव होता है ना, झिल्ली होती है, इस तरह बच्चे के हाथ में भी ये झिल्लियां होती है। पूरा हाथ इस तरह से पैक्ड हुआ होता है, झिल्ली के जरिए बंद होता है। वो झिल्लियां क्यों होती हैं? ताकि हमारी उंगलियों का साइज बिल्कुल एक्यूरेट रहे। अगर वो झिल्ली ना हो तो हमारी सारी उंगलियां एक साइज की हो जाए, सारी, यानी कि सारी एक ही साइज की हो जाए। अगर वो झिल्ली ना हो तो वो झिल्ली क्या करती है? हमारी फिंगर्स एंड थंब का साइज मेंटेन करती है। जब बच्चे की उंगलियां बिल्कुल बन जाती हैं, हाथ बिल्कुल उसका बन चुका होता है, अब वो तमाम की तमाम झिल्लियां अपने आप को दोबारा खत्म करती हैं, दोबारा से रिमूव करती हैं। जब वो दोबारा से खत्म करती हैं, दैट इज नोन एज द रिवर्सेबल डेवलपमेंट। लेकिन सेलेक्टिव होती है, ज्यादा नहीं होती, इसलिए मैंने कहा कि कम होती है, लेकिन होती है। क्यों? फिंगर का साइज बन गया, अब जरूरत नहीं है उस झिल्ली की। ठीक है, तो जो ऑटोफेजी हम लफ्ज पढ़ते हैं, ऑटोफेजी मतलब सेल अपने आप को खाना शुरू कर देता है लाइसोजाइम के साथ,
तो वहाँ ऑटोफेजी शुरू होती है और वो सारे लेयर्स को खत्म करता है ताकि बच्चे का हाथ बिल्कुल परफेक्ट और उसका साइज वाइज बिल्कुल नॉर्मल हो। अब क्या यहाँ क्या कह रहा है, ग्रोथ is the permanent and irreversible increase in the size that occurs an organism mature, वो मैच्योरिटी पे जाता है। तो यहाँ हमने यहाँ भी बात हमारे बात तो समझ आ गई कि जब तक वो डेवलपमेंटल स्टेजेस पे है, जब तक वो अपने बॉडी के ऑर्गन पूरे कर रहा है, जब ऑर्गन पूरे हो जाते हैं तो उन ऑर्गन में जब साइज में इंक्रीज होना है तो हमारे पास ग्रोथ के फेज में वो आ जाता है। वहां पे डेवलपमेंट ना होने के बराबर रहती है, ग्रोथ ही ग्रोथ होती है, ठीक है ना। और ड्यूरिंग जाइगोट टू बेबी डेवलपमेंट भी चल रही है और ग्रो, यानी कि ग्रोथ तो पहले सेल से शुरू हो जाती है ऑर्गेनिज्म के, जानवर हो या इंसान, परिंदा हो या कुछ भी, पहले सेल से शुरू हो जाती है और उसके मरते दम तक रहती है, एडल्ट और एडल्ट के बाद भी रहती है। लेकिन डेवलपमेंट जानवरों में, एनिमल्स में बर्थ से पहले पहले, ठीक। लेकिन प्लांट में बर्थ से पहले ग्रोथ कम, डेवलपमेंट ज्यादा, ताकि वो सीड के अंदर सारी चीजें बना दे, रूट एंड शूट। लेकिन जैसे ही वो सीड जर्मिनेट करता है तो अब ग्रोथ ज्यादा है, डेवलपमेंट कम है, या यूं कह लें कि 50-50 है, ठीक है ना, क्योंकि नए पत्ते निकलेंगे, नई ब्रांचेस निकलेंगे, ठीक है जनाब। तो ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंपैरिजन बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई? यस सर। क्या सिर्फ मारिज के और खदीजा के समझ में आई? दुआ के तो आई यस सर। नहीं, बरीशा की भी आ गई, सर समझ में आ मदर भाई की भी आ गई, दुआ की आई नहीं आई? सर आ गई समझ में। हाँ मुझे पता है कितनी आई। और यासीन खान साहब की? जी सर समझ में आ गया। चले शुक्र। वो तो आप लोग जब मुझे कुछ लिख के भेजेंगे इस हवाले से, कुछ डिफरेंट किताबों में जो लिखा है, मैं तो खैर वो आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन कुछ अकली बेस के ऊपर गुफ्तगू करेंगे तो तब पता लगेगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट, ठीक है। अब प्लांट के अंदर हम देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पोर्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है, किस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट में होती है। ये बात तो मैं समझ में आ गई कि जनाब डेवलपमेंट सीड जब तक बन रहा है उसके अंदर हमारे पास, मैं रीडिंग भी कर लेते हैं तेजी के साथ। In plant, the growth and development involve the cell division, elongation, differentiation of the cell into the tissues and the organ. अगर प्लांट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि एक बात तो हम और भी समझ लें कि चेंजेस दोनों सूरतों में है, डेवलपमेंट भी चेंजेस लेके आती है और ग्रोथ भी चेंजेस लेके आती है, ठीक है ना। तो कह रहा है इसमें प्लांट में क्या इन्वॉल्व है, सेल डिवीजन। जाहिर सी बात है एनिमल में भी सेल डिवीजन इन्वॉल्व है, एनिमल के अंदर भी सेल डिवीजन होती है, तो उसका साइज इंक्रीज होता है, वो बढ़ता है, ठीक है। माइटोसिस सेल डिवीजन जो होती है, कह रहा है कि सेल एलोंगेशन, सेल का लंबा होना, पहले डिवीजन से बनना, एलोंगेशन सेल का लंबा होना, एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं जनाब, जब तक सेल बनता है और एलोंगेट अपने मैच्योर होता है सेल, तब तक वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है तब उसको एक खसूसी प्रोडक्शन मिलती है कि उस सेल ने अब पत्ता बनना है, उस सेल ने अब नया ब्रांच निकालनी है, उस सेल ने फ्लावर की बड निकालनी है, या उस सेल ने नई रूट निकालनी है। तो जब उसको कोई फंक्शन, कोई काम मिलता है, तब से वो डिफरेंट होना शुरू होता है। उससे पहले कोई जैसे कि मैं आपको बड़ी आसान सी बात बताऊं, जब मदर बॉडी के अंदर बेबी बनता है, जो पहला है जाइगोट डेवलपमेंट, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये मैं आपको इसी बुक में दिखाता हूँ, देखिए यह बात आ गई तो फिर मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूँ, आपको मजा आएगा उस बात, उस गुफ्तगू से आप थोड़ा सा एंटरटेन होंगे, आपको जो ना अच्छा लगेगी बात। सर ये हाँ। आपने जो बोला है ना, इसी को सोच के जो है सारी की सारी पिक्चर मेरे जहन में आ गई है। हाँ यकीन आएगी, जितना आप गौर करेंगे उतनी बात क्लियर होती चली। देखें ये आ गई, ये मैं आपको एनिमल का दिखाऊं, देखिए जनाब, ये लिखा गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, स्पर्म एंड एग ऑफ द फॉर्मेशन। स्पर्म कहां से आया, मेल से, एग कहां से आया, फीमेल से, ओके, गैमेट फॉर्मेशन हो गई। दोनों ने मिलकर क्या किया, साथ चले मेरे साथ, बस गुफ्तगू करते रहे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एग एंड स्पर्म फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। जाइगोट वो पहला सेल जो बेबी बनाएगा,
अब उस पहले सेल के अंदर क्या बना, क्लीविएज, यानी कि जाइगोट डिवाइड। जी जाइगोट डिवाइड हो रहा है, यही तो माइटोसिस है, यही तो सेल डिवीजन है जो वो प्लांट के अंदर बता रहा है। ठीक है बच्चे, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? यस यस सर। सर। ठीक है ना। समझ अब वो में कह रहा है कि दिस स्टेज इज नोन एज द क्लीवेज, यानी कि सेल ने अपनी तादाद को बढ़ाना यस शुरू सर। कर दिया। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। जाइगोट डिवाइड्स, ब्लास्टोमियर आर फॉर्म। ब्लास्टोमियर मतलब ब्लास्ट यानी कि तेजी के साथ सेल डिवीजन हुई और सेल ने ब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब हाई लेवल ऑफ द डिवीजन, और अपना नंबर ऑफ इंक्रीज करना शुरू कर दिया। वो याद रखें, अब जो ये सेल डिवीजन शुरू हुई है ये उसके मरने पर खत्म होगी। बच्चा बनेगा, दुनिया में आएगा, बड़ा होगा और डेथ पे खत्म होगी, जब उसके जिस्म से रूह निकलेगी। और ये रूह वाली बात है तो फिर हम इस्लामिक क्लास में करेंगे। ठीक है, तो जब आपको ये बात समझ में आएगी ना तो आपको रूह का कॉन्सेप्ट भी बड़ा मजेदार समझ में आएगा। लेकिन पहले ये समझ लें, क्लीविएज हो गया, फिर नीचे क्या लिखा है, गैस्ट्रूला। ठीक है ना। गैस्ट्रूला क्या है, जर्म लेयर आर द फॉर्म, यानी कि जब क्लीवेज बनना शुरू होता है और क्लीवेज के अंदर अच्छा खासा बच्चे का मांस बन चुका होता है, यानी कि गोश्त का लोथड़ा बन चुका होता है मदर बॉडी के अंदर, इंसान हो या जानवर। उस गोश्त के लोथड़े में कोई डिवीजन नहीं है कि उस गोश्त के सेल ने इस वक्त क्या बनाना है, और उस बच्चे के अंदर अभी तक कोई हाथ, पांव, आंख, नाक, कान, दिल, गुर्दा, फेफड़ा कुछ नहीं बना। अभी सिर्फ मास ऑफ द सेल बन रहा है। इसको कहते हैं स्टेम सेल। क्या कहते हैं इनको, स्टेम सेल। इसी तरीके से जो दरख्त में इस वक्त सेल बनता है वो भी स्टेम वहीं से लिया है। स्टेम का की कॉन्सेप्ट ही वहीं से लिया है कि स्टेम से ही ब्रांच निकल रही होती है, स्टेम से ही पत्ता निकल रहा होता है, स्टेम से ही फ्लावर निकल रहा होता है, स्टेम से ही फ्लावर के अंदर फ्रूट निकल रहा होता है, स्टेम से ही नई ब्रांच निकलती है। वही स्टेम जब जमीन में जाता है तो रूट निकलता है। यानी कि स्टेम पौधे का वो पोर्शन है जिससे जो डिसाइड करता है कि मैंने अब पत्ता बनाना है, रूट बनाना है, स्टेम बनानी है, ब्रांचेस बनानी सेल्स है। सेल अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब तक सेल्स को कोई खास ऑर्गन बनाने का हुक्म नहीं मिलेगा, जब तक वो सेल नॉन आइडेंटिफाइड सेल कहलाते हैं। दिस सेल इज नोन एज द स्टेम सेल। लेकिन जैसे ही वो मैचुरेशन पर आएंगे और उनको फंक्शन मिलेगा कि तुमने पत्ता बनाना है या वो नई ब्रांच निकालनी है या फ्लावर की बड निकालनी है या रूट निकालनी है, तो फौरन वो मैचुरेशन कहलाएगा और वो डिफरेंशिएशन सेल कहलाएगा, क्योंकि अब उसके काम की वजह से वो दूसरों से मुख्तलिफ हो गया। ठीक हो गई बात। तो इस तरीके से गैस्ट्रुलेशन स्टेज तक स्टेम सेल है। नो फंक्शन इज गिवन बाय द बॉडी या बाय द जीन टुवर्ड्स द न्यू सेल्स, कोई फंक्शन नहीं दिया गया। अब लफ्ज आ रहा है गैस्ट्रुलेशन के ऊपर 3 लेयर बनती है। या तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। और तो समझिएगा, डिप्लोब्लास्टिक, ब्लास्ट कहते हैं लेयर को, ठीक है ना, ब्लास्ट आल्सो नोन एज द लेयर। डिप्लोब्लास्टिक ऐसे एनिमल जिनकी 2 लेयर्स होती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसे एनिमल जिनकी 3 लेयर्स होती हैं। इंसान जो है, इंसान ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एक सबसे ऊपर वाली स्किन है इसकी, एक इंटरनल स्किन है जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। एक्टो बाहर वाली हो गई, एंडोडर्म और मेसोडर्म। एंडो वाली बिल्कुल अंदर वाली हो गई, मीजो बाहर वाली। अब ये अंदर वाली बाहर वाली समझ में आ गई। अंदर वाली दोनों क्या काम करती हैं, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये क्या करती हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बनाती है। लंग्स है, गुर्दा है, फेफड़ा, जितने भी बॉडी के सिस्टम्स हैं वो बनाती है। तो पहले लेयर बनती है। लेयर बनने के बाद बच्चे के जिस्म में सिस्टम बनना शुरू होता है। ऑर्गन बनेंगे, लंग्स बनेगा, हार्ट बनेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम बनना शुरू होगा। अब दिस प्रोसेस इज नोन एज द ऑर्गेनोजेनेसिस। जहां लफ्ज NESIS लग जाए बेटा 3 मिनट्स रह गए सिर्फ लेक्चर में, ठीक है। जेनेसिस जहां भी लफ्ज लग जाए उसे कहते हैं प्रोसेस, ठीक है। किसी प्रोसेस को कहते हैं, अमल को कहते हैं। ऑर्गन किसी बॉडी के पार्ट को कहते हैं, जैसे कि हाथ एक ऑर्गन है। तो जब हाथ बनना शुरू होगा दैट इज नोन एज द ऑर्गेनोजेनेसिस। पांव बनना शुरू होगा, यानी कि जब बॉडी के पार्ट्स बनना शुरू होंगे, द ऑर्गेनोजेनेसिस। देखिए लिखा हुआ है, बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म, सेल्स इंटरैक्ट एंड डिफरेंशिएटेड। देखिए अब लफ्ज लिखा हुआ रहा है डिफरेंशिएटेड, इससे पहले डिफरेंशिएटेड नहीं था। क्यों? सेल को पता ही नहीं था मैंने हाथ में या पाँव में या नाक में या दिल में या गुर्दे में किधर कंट्रीब्यूट करना है। अब उसे बाद में कंट्रीब्यूट करना। अब मुझे बताइए
कि इतनी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन के इतने काम के बाद उसे अब जो हुक्म मिल रहा है, तुम अब हाथ बनाओ, तुम पाँव बनाओ, तुम आंख बनाओ, ये हुक्म उसको कौन दे रहा है इतनी अंदर जाके? किस तरीके से वो इतना मुनज्जम तरीके से काम चल रहा है, बगैर इंस्ट्रक्शन के कोई सी भी चीज नहीं चलती। कार को भी एक ड्राइवर इंस्ट्रक्ट कर रहा होता तब चल रही होती है, हर चीज बगैर इंस्ट्रक्शन के नहीं चलती। तो हमारी जीन ये सारी इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। उस जीन में इंस्ट्रक्शन कहां से आई? साइंस परेशान है। वहां पर जाके हम मुसलमानों को कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रांग है कि इस जीन को बनाने वाले एक ताकत है, बस वही ताकत हमारे पास अल्लाह की है, उसी को हम अल्लाह कहते हैं। साइंस कहते हैं नहीं, ये खुद ब खुद होती है, और खुद ब खुद कुछ भी नहीं होती। साइंस यहाँ पर आके जो है वो एक डाइवर्जन ले जाती है। खैर बहरहाल अभी गुफ्तगू करेंगे। अब आगे देखिए क्या करा, जब ऑर्गन बन जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पर आके डेवलपमेंटल बायोलॉजी खत्म हो जाती है, बच्चे के सारे ऑर्गन बन जाते हैं। डिफरेंशिएटेड लिखा है ना। उसके बाद अगला स्टेज क्या है? ग्रोथ, यानी कि अब जो बन गया है वो बड़ा होगा। बस ऑर्गन इंक्रीज इन द साइज। देखें जो भी ऑर्गन है, हाथ है, पाँव है, नाक, वो अपने एडल्ट बॉडी फॉर्म अटेंड। छोटे से 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 8 साल का, 10-12 साल का लड़का, इंसान, 18 साल का इंसान, 50 साल का, 40 साल का इंसान। ठीक होगी बात? तो इस तरीके से हमारा ये पूरा प्रोसेस चलता है, एनिमल में चलता है और प्लांट्स में भी चलता है। ठीक होगी बात? लेकिन प्लांट की थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंस है। हम कहाँ से चले थे बात इस गुफ्तगू को लेके कि माइटोसिस सेल डिवीजन होती है और वो फिर डिफरेंशिएटेड और मैच्योरेशन स्टेज हो जाता है। ठीक है, मैं वापस आपको अपने वहां पे लेके चलता हूँ ताकि हम अपनी बात को आज को जो है वो एक हतमी तौर पे आखिरी एंड पे लेके जा सके। हमने बात कहाँ से शुरू करी थी? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये बात हम आपको बढ़ा रहे हैं। ये देखिए एलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये इन्वॉल्व द सेल डिवीजन। यहां से हमने बात शुरू करी थी। तो इस तरीके से सेल डिवीजन होती रहती है। इंसान के अंदर डेवलपमेंट खत्म हो जाती है, लेकिन प्लांट क्योंकि नए ऑर्गन निकालता रहता है, इसलिए उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साथ साथ चलती रहती है। आज हमने जी बेटा जी जल्दी से। जब इंसान के अंदर ग्रोथ होती है तो सेल डिवीजन होती है ना, तो फिर डेवलपमेंट खत्म कैसे? डेवलपमेंट क्यों खत्म होती है? क्योंकि कोई नया ऑर्गन नहीं बनता, पुराने ऑर्गन के अंदर बन रहे हैं ना नए। नया ऑर्गन बनेगा तो डेवलपमेंट होगी। जैसे बाल है, बाल में डेवलपमेंट हो जाती है। ये सिर्फ छिपकली की दुम और स्टारफिश के जो होते हैं। अच्छा वो भी ऑर्गेनोजेनेसिस है, सुने, वो भी ऑर्गेनोजेनेसिस है, वो रीजनरेशन है, डेवलपमेंट नहीं है। टूटी हुई दुम वापस आती है, दूसरी दुम नहीं निकलती। ठीक है, यस सर, वेरी गुड। इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा मुझे भी कि यहाँ पे कुछ सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। लेस देन 1 मिनट हमारे